जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम मंडे के लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स, और चारों के ऑप्शन लेवल। सेंसेक्स के अभी ऑप्शन लेवल नहीं दिए हैं। 6 से 10 जनवरी 2025 के लिए। अब आने वाले सप्ताह के लिए अपने एनालिसिस करेंगे और मंडे के लिए बाजार कैसा रहेगा। न्यूज़ फ्लो तो बहुत सा है। नेगेटिव न्यूज़ है, जैसे चाइना का वायरस। कुछ बातें आई है मीडिया में, कुछ बातें वो लोग तो बताते नहीं है, लेकिन एज पर एस्ट्रोलॉजी ये शुरुआत है, ये आपको मैं बता सकता हूँ। ये शुरुआत है और मार्च में, एग्जैक्ट मार्च में 29 मार्च के बाद बहुत ज़ोर से आएगा वायरस, कोई भी एक। और हो सकता है मार्केट क्रैश भी हो जावे, 18,000 से 15,000 भी आ जावे, 12,000 भी आ सकता है। ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। बाकी एस पर एस्ट्रोलॉजी वो बता रहा हूँ। और टेक्निकल तो 21 तक आना चाहिए, 21-22 तक। और एफआई जो है वो बेचे जा रहे हैं। कल भी अच्छा खासा माल बेचा है उन्होंने, वो रुकने का नाम नहीं है। कोई न्यूज़ फ्लो तो है उनके पास ज़रूर। कमोडिटी में क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं तो कोई न्यूज़ है। और हम लोग के लिए वो खराब है, क्रूड का भाव बढ़ना या रुपया कमज़ोर होना, ये लक्षण तो अच्छे नहीं है बाज़ार के लिए। ठीक है, थोड़ा ओवर सोल्ड में है तो एक ओवरबोट मिल सकता है, एक उछाल मिल सकता है ऊपर का, लेकिन ऊपर का भाव में फिर सेल ऑन राइस रहेगा। गुरुवार को 400 निफ्टी टाना, लेकिन कल वापस हाई को पार नहीं किया। सबको लगा बुल तेज़ी हो गया। मुझे भी ऐसा लगा कि भाई शुक्रवार को तो तेज़ी रहना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मैंने तुरंत ही रिवर्स कर दिया सौदा को, तो हम लोग बच गए। नहीं तो 3-4 हज़ार, 4-5 हज़ार रुपये कल लग जाते। और भी न्यूज़ फ्लो है, काफ़ी न्यूज़ फ्लो है, लेकिन इतना लंबा बात करने से वीडियो लंबा हो जाएगा। ये समरी है फ्राइडे की। देखिए, इसमें हम लोग सुबह एकदम लॉस में चल रहे थे, 3-4 हज़ार रुपया लग रहे थे। लास्ट में मन को घुमा लिया और मंदी की तरफ बैठ गए, तो उसमें आ गया तो पूरा रिकवर करके 890 रुपया प्लस किए। और इस वीक का, ये वीक का 24,000 रुपया अभी तक जमा कर लिया हमने। अभी 4 वीक बाकी है, क्योंकि लोट साइज बड़ा हो गया। अगर आप एक लोट भी लेते हो 75 का, 20 पॉइंट 30 पॉइंट की वोलाटाइल है, तो 30, 40, 50 पॉइंट तो आराम से मिल जा रहा। तो 3-3.5 हज़ार तो एक ही लोट में हो जा रहा है। तो ये बोल के थोड़ा मज़ा भी आ रहा है कि लोट साइज बड़ा हुआ तो थोड़ा वोलाटाइल होने से अच्छा रहता है कि रुपया तुरंत ही दिखता है। तो 24,600 रुपया इस वीक में हम लोग ने जमा किया। अब 4 वीक बाकी है, देखते हैं नेक्स्ट वीक से क्या हो रहा है। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो मंथली फीस है 3,000 रुपीज़। 1 तारीख से चालू हो गया, 4 दिन तो निकल गया। अब 1 से 30 तारीख तक का मेरा रहता है टाइमिंग, तो 4 दिन निकल गया। जिनको भी जोन होना हो तो हो जाइए, 3,000 रुपया फीस दे के, कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और जनवरी फरवरी बजट का चहल पहल दोनों साइड रहेगा। आपको ये बता दूं, अब आने वाले नेक्स्ट सप्ताह से 400-500 निफ्टी तो नॉर्मल हो जाएगा। आपको लगेगा भाई 400 निफ्टी किया है, नॉर्मल हो जाएगा, तो इतना अप डाउन रहेगा, तो इसमें रुपया कमाने का मौका मत गवाइएगा। ये पोजिशनल हम लोग लेके आए हैं। निफ्टी देखिए, पहले तो 27 फरवरी वाला कैरी फॉरवर्ड चला आ रहा था, वो 2 जनवरी को हम लोग बेच दिए थे 235 रुपया में। कल वापस ले लिए नीचे में 210 रुपया में। और कल पुट भी लेके आए 27 मार्च एक्सपायरी का। कॉल लिए फरवरी का, बजट के चलते एक रैली आना चाहिए, रिजल्ट का महीना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, तो उस बोल के कॉल लिए फरवरी का। और मार्च का 27 मार्च का पुट लिया है 23,000 का। 24,000 का क्लोजिंग है, तो 1,000 पॉइंट ऊपर 1,000 पॉइंट नीचे तो हो ही सकता है 2 महीना में। तो उस समझ के, वो सोच समझ के मैंने लिया। बाकी इंट्राडे में भी अपने को मिलेगा प्रॉफिट, ले बेच करते रहेंगे। छूट जाएगा तो छूट जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन दोनों साइड ले रखे हैं, तो कोई भी एक साइड तो प्लस माइनस होना ही है। तो फरवरी का हम लोग 210 में लिया है, क्लोजिंग 204 का दिया है। और मार्च का 177.50 में लिया है, 186 रुपया का क्लोजिंग दिया है। ओवरऑल इस हफ्ते में पोजिशनल में 6,112.50 जमा हुए, जो मैंने यहाँ पे। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना, स्टॉक्स के भी लेवल चाहिए या स्टॉक्स के ऑप्शन लेवल भी चाहिए,
तो वीकली है 700 रुपया। दोनों में कंबाइन देता हूँ कॉम्बो करके 700 रुपया है। एक लोड भी लेते हो आप स्टॉक का 2, 3, 4 रुपया भी मिला तो आपका 8-10 हज़ार रुपया आ जाता है। तो 700 रुपया वीकली है, तो एक वीक ट्राई करके देखो। और ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ, अगर आपके पास कोई स्टॉक्स हो फ्यूचर में उसका बोलो तो उसका भी मैं लेवल दे सकता हूँ, तो उसको भी आप चाहे तो कर सकते हो। QR कोड स्कैन करके मुझे भेज सकते हो। अब ये है कमोडिटी और फॉरेक्स ट्रेडिंग की फीस है, ये 1 तारीख से शुरू हो गई है, लागू हो गई है। 4500 रुपया कमोडिटी का है और फॉरेक्स का 4500 रुपया है। दोनों अगर कंबाइन लेते हैं तो 9000 रुपया है, तो उसमें 50% डिस्काउंट है, यानी 4500 रुपया में आपको दोनों चीज़ मिलेगा। फॉरेक्स कमोडिटी भी इजी है, बहुत ही इजी है, बल्कि मैं बोलता हूँ अपना मार्केट जो स्टॉक मार्केट है निफ्टी विफ्टी उससे भी इजी है। मेरे रेफरल कोड दिए हुए हैं, उससे आप लिंक से जुड़ते हो तो आपको 31 मार्च 2025 तक फ्री में लेवल मिलेंगे। आपको कोई फीस नहीं देनी है। आपको एक ट्रेड करके मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजना होगा और पार्टनर कोड डालना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक और पार्टनर कोड दिए हुए हैं। अगर पार्टनर कोड नहीं हो तो मुझे व्हाट्सएप पर, मेरा नंबर है 9830555353, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिएगा तो मैं पार्टनर कोड दे दूंगा, तो वो डालिएगा लॉगिन करके। और कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हो, उससे मैं आपको गाइड कर सकूँ। तो आप खोलिए। तकरीबन 30 क्लाइंट ने अकाउंट खोल लिए। उनको मैंने सलाह दी थी पहले 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन आप डेमो, उसमें रियल ट्रेड भी है और डेमो ट्रेड भी है, तो डेमो ट्रेड करिए, उसके बाद रियल ट्रेड में है। उसमें से 30 में से 3 क्लाइंट तो एक्टिव हो गए, उनको डेमो समझ में आ गया सारा। 3 क्लाइंट तो एक्टिव हो गए और वो डेली अब अर्न करने लगे हैं। और भी 27 लोग हैं। अभी भी आप, कोई बात नहीं है, डेमो ट्रेडिंग कीजिए 15 जनवरी तक, उसके बाद आपको समझ में आएगा तो रियल ट्रेड में आ जाइए। और मैं लेवल तो देता हूँ, आपको लेवल से काम करना है, उससे रुपया आपको अर्न होगा। तो मार्च तक फ्री है, और जिनको ऐसे ही चाहिए तो ऐसे भी ले सकते हो, और सिंगल स्क्रिप्ट भी चाहिए इसमें से तो सिंगल भी ले सकते हो। तो सिंगल के भी मैं लेवल दे सकता हूँ, उसका प्राइस मैंने अलग लिखा हुआ है। तो सिंगल, किसी को क्रूड ऑयल ही चाहिए तो क्रूड ऑयल 1000 रुपया मंथली दे दे, तो 30 रुपया पर डे हुआ, 33 रुपये पर डे होता है। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, आप वहाँ से कॉपी करके आप लॉगिन कीजिए, आईडी बनाइए, पार्टनर कोड जरूर डालिए। पार्टनर कोड नहीं हो तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं डाल दूँगा। If you benefit through learning from our content, stock market, commodity, forex and option level, please press like, share and subscribe channel HM Stocks Bears. प्लीज़ लाइक कर दिया करें, इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो लाइक करना ना भूलें। This slides video is for educational and learning purpose only. As per provisional data available on the NSE वेबसाइट से पुल अप किए, FI ने इंडेक्स में 3468 करोड़ का बाई किए और सेल किए 5389 करोड़ का। नेट में 1921 करोड़ का सेल किए। थर्सडे को 1871 करोड़ का लिए थे और एक FI ने यहाँ पर बेच दिए 1921 करोड़ का। FI ने FNO स्टॉक्स में 1424 करोड़ का सेल किए। FI ने केस में 4227 करोड़ का सेल किए और DI ने 821 करोड़ का बाई किए। ये FI की इंडेक्स वाइज और इंडेक्स ऑप्शन वाइज इसकी। निफ्टी इंडेक्स में 1336 करोड़ का सेल किए, निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 3075 करोड़ का सेल किए, बैंक निफ्टी इंडेक्स में 489 करोड़ का सेल किए, बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 193 करोड़ का बाई किए, फिर निफ्टी इंडेक्स में 58 करोड़ का बाई 0.58 करोड़ का बाई किए, फिर निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 98 करोड़ का सेल किए, मिड कैप निफ्टी में 97 करोड़ का सेल किए, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 153 करोड़ का सेल किए। ये डाटा शीट है। डाटा शीट मैंने टेलीग्राम में डाली दी थी कल, यानी फ्राइडे को रात को। तो ओवरऑल डाटा जो है वो बेरिश है, सेंटीमेंट बेरिश है। तो एक बार बाजार मंडे को लग रहा है गैप डाउन या जो भी हो, गैप अप भी खुलेगा तो शायद हो सकता है सस्टेन नहीं हो, प्रॉफिट टेकिंग आ जावे। इसमें ज़्यादा विश्लेषण नहीं करता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा। बस इतना मैं कह सकता हूँ कि डाटा बेरिश है और सेंटीमेंट भी बेरिश है। वीकली लेवल 6 से 10 जनवरी 2025 के लिए सेंसेक्स स्पॉट बिलो 79,000 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 78,000, 77,800, रेजिस्टेंस 80,350। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके।
वीकली लेवल 6 से 10 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी मिड कैप सपोर्ट बिलो 12,950 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 12,750, 12,500, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 13,190 और 13,340। मूविंग एवरेज RSI स्टॉकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे के लिए 6 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी मिड कैप सपोर्ट बिलो 13,040 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 12,950, 12,900, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 13,102। इंट्राडे मंडे 6 जनवरी 2025 के लिए मिड कैप निफ्टी 13,100 का कॉल बिलो 235 के नीचे हो तो सेल कीजिए, सपोर्ट 177 और 135, फ्रेश बाई करना हो तो 120, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 276, 50। इंट्राडे मंडे 6 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी मिड कैप 13,000 का पुट एबोव 214 के ऊपर हो तो बाई कीजिए, इनकेस बाजार गैप अप खुलता है तो 175 के पास बाई कीजिए, 135 का रहेगा, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 250 और 290 तक जा सकता है। वीकली लेवल 6 से 10 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 23,900 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 23,550 और 23,150, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 24,330 और 24,630 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टॉकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। मंडे 6 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 24,060 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 23,922, 922 टूटे तो 23,850 तक भी आ सकता है, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 24,140 का। इंट्राडे मंडे 6 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी 23,900 का कॉल वीकली वाला बिलो 250 के नीचे सेल जोन में रहेगा। ये कॉल में बेचने का बोल रहा हूँ इसलिए कि शायद गैप अप खुले तो ये आपको बेचना हो तो, रजिस्ट्रेशन 290 का रहेगा, सपोर्ट 151, 110। अगर बाइंग करना हो, गैप अप खुलता है तो बाइंग करना हो तो 110 से 90 के रेंज में कहीं भी बाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 290 का। ये पोजिशनल जीरो हीरो है, 27 फरवरी एक्सपायरी का 2025 का, जीरो हीरो समझ के ही दिलवाया है। निफ्टी 25,000 का कॉल है, एबव 198 के ऊपर हो तो बाई जोन रहेगा, पोजिशनल के लिए लेवल बनाया हुआ है, और उसके नीचे हो तो नीचे में 125 तक आ सकता है और 100 तक आ सकता है, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 240 है, 278 है और 320 है, और ये जीरो हीरो समझ के ही मैंने दिलवाया हुआ है क्योंकि निफ्टी अभी 24,000 पे है और 23,000 का पुट लिया, 25,000 का कॉल लिया है, तो 1000 पॉइंट तो 2 महीना का टाइम है, 1000 पॉइंट तो ऊपर नीचे होना ही है, और बजट आ रहा है तो वोलाटाइल तो रहने ही वाला है। इंट्राडे मंडे 6 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी 24,100 का पुट अगर जहां घटे हुआ 155 के पास लीजिए, और या तो क्लोजिंग के ऊपर हो तो भी बाई कर सकते हो, लेकिन डीप में लो तो अच्छा है, 155 के पास 5-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिएगा, 10 पॉइंट का ज़्यादा ज़्यादा। अगर वो हिट हो जाए तो नीचे फिर 127 है और 95, 2 लेवल दिए, 127 के पास लेते हो तो 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर वो हिट होता है तो फिर 95 के पास ट्राई कीजिए, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 190 और 245। ये पोजिशनल जीरो हीरो है, निफ्टी 23,000 का पुट 27 मार्च एक्सपायरी का है, एबो 181 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। ये वीकली कम इंट्राडे भी इसमें आप लेवेज कर सकते हो, मंडे के लिए दोनों मैंने लेवल बनाए हुए, इसी में डाले हुए दोनों लेवल। 186 का क्लोजिंग दिया हुआ है, सपोर्ट 165 है, 135 है और 115 है, रजिस्ट्रेशन इंट्राडे के लिए 200, 215 और 240, और अगर पोजिशनल आपको रखना है तो 268 है, और 68 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 298 तक भी जा सकता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन कर दिया करें ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले, और दूसरे को भी शेयर करें ताकि किसी को ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। रीड द डिस्क्लेमर कंपलसरी एंड मैंडेटरी। वीकली लेवल 6 से 10 जनवरी 2025 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 23,700 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 23,400, 23,000, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 24,000, 24,300। मूविंग एवरेज RSI स्टॉकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। मंडे 6 दिसंबर 2025 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 23,725 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 23,600 का रहेगा, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 23,825।
इंट्राडे मंडे 6 जनवरी 2025 के लिए फिन निफ्टी 23,800 का कॉल, जहां बड़े हुआ 480 के पास बेचिए, या तो क्लोजिंग के नीचे हो तभी बेचना भी चाहिए। और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 530 का रहेगा, सपोर्ट 360, 310। फ्रेश बाई करना हो तो 280 के पास 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। इंट्राडे मंडे 6 जनवरी 2025 के लिए फिन निफ्टी 23,500 का पुट, वीकली वाला, वीकली गलत देखा गया, 23,500 का पुट, जहां घटे हुआ 224 के पास लीजिए, या तो क्लोजिंग के ऊपर हो तब भी बाई कर सकते हो, 242 का क्लोजिंग है। जहां थोड़ा नीचे मिले 224 के पास, या नीचे सपोर्ट मैंने दिया 193, 150, बाजार क्या खुलता है उसके ऊपर रहता है। रेशन 276 और 276 के ऊपर 310 तक जा सकता है। वीकली लेवल 6 से 10 जनवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 51,150 के नीचे सेल जोन, क्लोजिंग तो अभी 50,990 का दिया है, तो ये वीकली लेवल है। इसके नीचे क्लोजिंग है तो खराबी है, 50,300 और 50,000 तक आ सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 51,700 और 52,000। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। मंडे 6 जनवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 51,200 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 50,704 और 704 टूटे तो 50,420 तक आ सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 51,400। इंट्राडे मंडे 6 जनवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी 51,300 का कॉल, वीकली वाला, जहां घटे हुआ 615 के पास लेना है, 500 का स्टॉप लॉस। अगर वेट कीजिए हो सकता है 550 के पास भी मिल जाए तो आपका 50 पॉइंट का एसएल रहेगा। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 790 और 890। इंट्राडे मंडे 6 जनवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी 50,800 का पुट, एबव 670 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, क्लोजिंग 743 का दिया है, तो मंडे को क्या खुलता है उसके ऊपर निर्भर करता है। 670 के पास अगर मिल जाए तो लीजिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। अगर वो हिट होता है तो फिर नीचे में सपोर्ट है 565 है, वहाँ पे लीजिए 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। वो हिट हो गए तो 490 है, वहाँ पर लीजिए 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। वो हिट हो गए तो 390 है। 3 सपोर्ट मैंने दिए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 865 का। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।